बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने ट्विटर पर अपने दोस्त अनिल कपूर का एक वीडियो शेयर किया और कहा, आपने बताया नहीं, आप चांद पर जा रहे हैं। क्या इस मशीन का आपकी जवानी के राज से कुछ लेना देना है? लोगों ने भी कई कमेंट किए। किसी ने कहा आपको नासा वाले ढूंढ रहे हैं, तो किसी ने अनिल कपूर को टाइम मशीन में बैठा हुआ बता दिया। असल में इस वीडियो में अनिल कपूर एक सिलेंडर के आकार की एक मशीन में लेटे हैं और अंदर से ऑल ओके का इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये किसी फिल्म की शूटिंग का सीन नहीं है, तो फिर ये मशीन आखिर है क्या और अनिल कपूर इस मशीन में आखिर कर क्या रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है विकास वर्मा और आप देख रहे हैं मास्टर क्लास, जिसमें आज हम बात करेंगे इसी मशीन की जिसमें अनिल कपूर जो हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं। इसके अलावा ये थेरेपी क्या है, इसकी मशीन काम कैसे करती है, इसके फायदे क्या हैं और क्या इस मशीन के कुछ खतरे भी हैं? तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब जो है वो आसान भाषा में समझते हैं। HBOT यानी हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी एक तरह का ट्रीटमेंट है। इस थेरेपी के दौरान खून में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए एक हाई प्रेशर वाले चैम्बर में रहना होता है। चैम्बर में प्योर ऑक्सीजन भरी रहती है। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की पॉइजनिंग, स्कूबा डाइविंग से डिकम्प्रेशन यानी शरीर में नाइट्रोजन के बबल्स भर जाना, घाव, गहरी चोट और गैंग्रीन जैसे इन्फेक्शन की स्थिति में हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी से मरीज का इलाज किया जाता है। इस थेरेपी के कई और इस्तेमालों पर भी जो है रिसर्च की जा रही है, स्किन हेल्थ से लेकर ब्रेन इंजरी तक। अंग्रेजी न्यूज मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाकर इलाज करने की पद्धति ब्रिटेन में 16वीं शताब्दी से ही है, लेकिन इस थेरेपी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया गया। फिर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान HBOT थेरेपी से गोताखोरों में डिकम्प्रेशन की दिक्कत का इलाज किया गया। उसके बाद साल 2000 में इसका इस्तेमाल और बढ़ गया। हालांकि HBOT के इस्तेमाल और फायदों को लेकर अभी भी साइंटिफिक रिसर्च जो है वो जारी है। अब ये समझते हैं कि HBOT डिवाइस जो है वो काम कैसे करती है। अमेरिका के फ्लोरिडा में हार्ट एंड फैमिली हेल्थ इंस्टीट्यूट में काम कर रहे डॉक्टर अहमद एरगिन जो हैं वो फोर्ब्स से बातचीत करते हुए कहते हैं, स्वाभाविक रूप से हवा में जिस स्तर पर ऑक्सीजन मौजूद है, HBOT में उससे ज्यादा स्तर पर ऑक्सीजन दी जाती है। HBOT के ट्रीटमेंट के दौरान चैम्बर के अंदर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, जिससे मरीज के खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। इससे घायल कोशिकाओं के इलाज और उनके फिर से बनने में मदद मिलती है। इस थेरेपी में न केवल ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है बल्कि सूजन भी ठीक होती है। दर्द और चोटों को ठीक होने में कम वक्त भी लगता है इस थेरेपी के दौरान। तो चैम्बर का प्रेशर कितना होता है, इस बारे में डॉक्टर रेनी गिलियड अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर एक्सरसाइज एंड एनवायरमेंटल मेडिसिन में हाइपरबैरिक मेडिसिन प्रोग्राम के डायरेक्टर हैं। वो कहते हैं कि HBOT के दौरान मरीज को एक हाई प्रेशर चैम्बर में रखा जाता है। यहाँ हाई प्रेशर से मतलब है कम से कम 1.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एब्सोल्यूट यानी ATA, जहाँ ATA हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान लगने वाले दबाव की यूनिट है। आसान भाषा में समझे तो ये दबाव जो है वायुमंडलीय दबाव से कम 1.5 गुना ज्यादा है। इसके बाद मरीज को चैम्बर में 100% शुद्ध ऑक्सीजन दी जाती है। HBOT के दौरान हम फेफड़ों से खून के जरिए शरीर के टिश्यूज तक जाने वाली ऑक्सीजन का प्रेशर जो है उसको बढ़ा देते हैं। गिलेट के मुताबिक इस ऑक्सीजन की डिलीवरी के दौरान रुक रुक कर यानी कई बार हाइपर ऑक्सीजनेशन होता है, माने थोड़ी थोड़ी देर बाद मरीज के शरीर का ऑक्सीजन लेवल जो है वो बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए ऑक्सीजन लेवल के चलते घायल टिश्यूज जो हैं वो ठीक हो सकते हैं और दूसरी कई बीमारियों का भी इसके जरिए जो है इलाज हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि बढ़ा हुआ ऑक्सीजन स्तर बीमारियां कैसे ठीक कर सकता है? इस बारे में डॉक्टर गिलियड बताते हैं कि अगर डोज ठीक रखी जाए तो इस थेरेपी में हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं। वो बताते हैं कि इस थेरेपी में खून और शरीर की कोशिकाओं में रिएक्टिव ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बनने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो होता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब होता है शरीर में फ्री रेडिकल्स की संख्या बढ़ना। ये शरीर के लिए हानिकारक स्थिति होती है, लेकिन डॉक्टर गिलियड कहते हैं कि थेरेपी के जरिए कंट्रोल्ड अमाउंट में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने से शरीर की कोशिकाओं में कई ऐसी प्रक्रियाएं जो हैं वो सक्रिय हो जाती हैं जो शरीर के लिए फायदेमंद रहती हैं। HBOT से क्या और कितना फायदा होगा ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट किस तरह का जो है वो किया जा रहा है और जिस मरीज को ये थेरेपी दी जा रही है उसके शरीर की ज़रूरत क्या है, इस थेरेपी के क्या प्रभाव हैं, अब आपको वो बताते हैं।
लिथुआनिया यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साइंटिफिक जर्नल मेडिसिना में एचबीओटी के फायदों पर एक रिसर्च जो है वो पब्लिश हुई थी। फोर्ब्स ने डॉक्टर गिलियड के हवाले से भी एचबीओटी के कुछ सकारात्मक प्रभावों की एक लिस्ट छापी है। तो इसके फायदे क्या हैं वो जान लीजिए। इसमें नई ब्लड वेसल यानी रक्त नलिकाएं बनने में मदद मिलती है, जिससे रक्त संचार जो है, ब्लड फ्लो जो है वो बेहतर होता है। स्टेम सेल की तादाद और उसकी जो एक्टिविटी है वो भी बढ़ती है। कोलेजन प्रोटीन जो है उसकी उत्पादन क्षमता जो है वो सुधरती है। सूजन कम होने से जो है मदद मिलती है। सर्जरी या रेडिएशन के बाद टिश्यूज में फाइब्रोसिस यानी टिश्यू का डैमेज होना जो है वो नियंत्रित हो जाता है। इस्केमिया यानी खून में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली बीमारी का उपचार भी होता है। शरीर के संक्रमण जो है वो भी ठीक होते हैं। रक्त कोशिकाओं में हवा या गैस फंसने पर उसे खून में घोलना। एचबीओटी के इन्हीं प्रभावों के कारण कई बीमारियों में इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। डॉक्टर एर्गिन कहते हैं कि डाइविंग और कार्बन मोनोऑक्साइड के चलते जो है डिकम्प्रेशन की बीमारी के अलावा खून की कमी, दिमाग की बीमारी, गहरी चोट, ठीक ना होने वाले घाव, गैंग्रीन, डायबिटीज की वजह से होने वाले घाव, रेडिएशन से होने वाले घाव, घावों के संक्रमण और सुनाई ना देने वाली समस्याओं का इलाज भी जो है वो इस थेरेपी से किया जा सकता है। कुछ स्टडीज के मुताबिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी ऑक्सीजन थेरेपी से फायदा मिलता है और रिसर्चर्स जो है इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि क्या थेरेपी का कॉस्मेटिक मेडिसिन के सेक्टर में भी इस्तेमाल हो सकता है। माने क्या इससे उम्र बढ़ने और त्वचा से जुड़ी दूसरी दिक्कतों को भी दूर किया जा सकता है। अनुपम खेर भी यही सवाल जो है अनिल कपूर से पूछ रहे थे कि क्या ये मशीन उनकी जवानी का राज है। हालांकि डॉक्टर एर्गिन कहते हैं कि सबसे एक्साइटिंग तो ये है कि जब किसी इन्फेक्शन या चोट से उबरने के सारे पुराने इलाज बेकार साबित होते हैं तो इस थेरेपी से सफल इलाज होने की संभावना है। ये तो थी थेरेपी से होने वाले संभावित फायदों की बात, लेकिन क्या इसके नुकसान और खतरे भी हैं? क्या कुछ हैं वो खतरे, अब आपको वो बताते हैं। एचबीओटी के साइड इफेक्ट में सबसे आम है मिडिल ईयर बारोट्रॉमा। ये कान से जुड़ी हुई मेडिकल कंडीशन है। डॉक्टर गिलियड के मुताबिक हाइपरबैरिक चैम्बर में ऐसा महसूस हो सकता है जैसा एक हवाई जहाज से नीचे उतरते वक्त महसूस होता है किसी यात्री को। ऐसे में कानों पर दबाव जो है ज्यादा पड़ सकता है। मरीज को इस बढ़े हुए प्रेशर के साथ संतुलन करना होता है। हालांकि ये बड़ी दिक्कत नहीं है और प्रॉपर ट्रेनिंग और मेडिकल स्टाफ के सुपरविजन में इस दिक्कत को कम किया भी जा सकता है, लेकिन लापरवाही हुई तो कान का पर्दा फट सकता है, सुनाई देना बंद हो सकता है। अलावा एचबीओटी के कुछ रेयर बेड इफेक्ट्स भी हैं। रेयर इसलिए कि ये दुष्प्रभाव आमतौर पर नहीं होते लेकिन हो सकते हैं, जैसे साइनस या पल्मोनरी बैरोट्रॉमा। ये टिश्यूज़ के डैमेज हो जाने की बीमारी है। इसके अलावा पास की नज़र जो है वो कमज़ोर हो सकती है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है, दौरे आ सकते हैं या डिकम्प्रेशन हो सकता है। इसलिए इस ऑक्सीजन थेरेपी के ज़रिए डॉक्टर्स की निगरानी में सावधानी से इलाज किए जाने की हमेशा जो है वो सलाह दी जाती है। तो आज की हमारी मास्टर क्लास यहीं ख़त्म होती है। आपके सुझाव और शिकायतें आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी शिवेंद्र गौरव ने। नई तकनीक और खबरों को आसान भाषा में समझने समझाने का ये सिलसिला जो है लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए द लर्न टॉप। शुक्रिया।